नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपीएससी टॉपर यानी कि पहली रैंक पर जो शुभम कुमार को मिली है, उनकी एसए की कॉपी के साथ आज हम आए हैं और उनकी एसए यानी कि निबंध की कॉपी को देखेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपनी एसए की कॉपी लिखी कैसे और अपने एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को टॉप किया। देखिए, ये कॉपी एकदम अलग है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कॉपी एसए की निबंध की है और ये कॉपी डिस्कस करने का यही मतलब है शुभम की, क्योंकि निबंध कैसे लिखा जाता है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी जैसा कि एक पेपर निबंध का भी पूछता है, एसए का पूछता है, और आज हम देखेंगे कि आखिरकार उन्होंने ऐसा, शुभम ने ऐसा क्या लिखा कि वे टॉप कर गए। जीएस की कॉपी तो आप सभी की हर जगह देखते हैं, लेकिन निबंध की कॉपी कम ही लोग डिस्कस करते हैं और यही वजह है कि शुभम ने यहां पे टॉप किया। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं, लेकिन मैं शुभम की कॉपी की ओर बढ़ना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एसए का पेपर है, आज की डेट में जितने टॉपर निकल रहे हैं वो एसए 250 नंबर का 250 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं और ये 250 नंबर जो पूछे जाते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये 250, क्योंकि यहां पे स्कोरिंग जो पेपर होता है ये, और यही वजह है ये सब पेपर में ज्यादा नंबर लाकर जो टॉपर्स निकल रहे हैं उनका इसमें ज्यादा नंबर मार्क्स होता है। तो आपको भी क्या करना है, इसमें अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने हैं। चलिए हम निबंध की ओर बढ़ते हैं, इनकी कॉपी डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो निबंध है वो आपको 2 निबंध पे पूछे जाते हैं, 2 निबंध आपको करने होते हैं और 2 टॉपिक पे, और आपको कुल 10 निबंध दिए होते हैं। यानी सेक्शन ए में 5 निबंध और सेक्शन बी में 5 निबंध होते हैं। सेक्शन ए के 5 निबंध में से किसी एक निबंध एसए को आपको करना होता है, सेक्शन बी के 5 निबंध में से किसी एक निबंध को आपको करना होता है। तो चलिए देखते हैं, और ये कॉपी मैं दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा, चूंकि शुभम कुमार ने इंग्लिश में लिखा है तो उसे मैं हिंदी में भी डिस्कस करूंगा। चलिए बढ़ते हैं इनकी कॉपी की ओर। देखिए, सेक्शन ए का इन्होंने लिया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि जिसपे लिखा है इन्होंने कि ए हेल्थ सिस्टम टू मीट 21st सेंचुरी नीड्स इन इंडिया, यानी कि जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं 21वीं सदी में भारत की, उस पर इन्होंने यहाँ पे जो ऐसे है वो लिखा है। चलिए अब देखते हैं, फ्रेमिंग देखेंगे कि किस तरह से फ्रेम किया जाता है ऐसे में और क्या क्या चीजें। इससे बहुत बड़ा होता है, 14-15 पेज का ऐसे इन्होंने लिखा है, तो वो कैसे लिखते हैं, बहुत लंबा ऐसे लिखना होता है। ठीक है, चलिए 1000 से 1200 शब्दों का ये ऐसे होता है। चलिए देखते हैं अब इन्होंने कैसे लिखा। शुरुआत करते हैं कि 40th सेंचुरी वर्ल्ड विटनेस वन ऑफ द वर्स्ट हेल्थ क्राइसिस इन वर्ल्ड। ठीक है, जो प्लेग आया हुआ था ब्यूबोनिक 14वीं सदी में, वो उसका विटनेस रहा है पूरा विश्व। ठीक है, और लिखा है कि इट किल्ड नियरली 1/3 ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन को ये अपने चपेट में ला दिया था 14वीं सदी में जो ये प्लेग आया हुआ था, महामारी आई हुई थी। ठीक है, लिखते हैं मोर देन 5 सेंचुरी लेटर वर्ल्ड अगेन फाउंड इटसेल्फ इन सिमिलर सिचुएशन, यानी कि इसके जो ये प्लेग आया हुआ था 14वीं सदी के बाद, 14वीं सदी में, उसके 5 सदी बाद फिर से अब विश्व ने एक और क्या देखा है, महामारी देखी, जिसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। आप जानते हैं स्पेनिश फ्लू 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, विच किल्ड नियरली 50 मिलियन पीपल, यानी कि 50 मिलियन के आसपास लोगों को अपने चपेट में ये ले लिया था। अब आगे कोविड, देखिए भूमिका थोड़ा इन्होंने, देखिए लंबा लिखना होता है तो वो जीएस से हटकर यहाँ पे आंसर करना होगा। जीएस में तो तुरंत पॉइंटर बना के लिखते हैं ना, नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे में आपको बहुत ब्रीफ में, बहुत डिटेल में देना होता है। यही वजह है कि भूमिका सब कुछ यहाँ बनानी होती है आपको, वो काम आता है, लंबा लंबा लिखना यहाँ काम आता है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं, अगेन आफ्टर ए century we are in the midst of the global pandemic which has not only disputed the global economic system including that of India but also has threatened the very existence of humankind, यानी कि 19वें स्पेनिश फ्लू के एक शताब्दी बाद फिर से विश्व ने एक वैश्विक महामारी जो झेला, जिसकी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है, जो कोविड-19 का इन्होंने बात यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये ऐसे ही इसी बिहाफ पे है, कोविड-19 का दौर है, यही वजह है कि ये ऐसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, अब देखते शुरू करते हैं। सिंस आवर एग्जिस्टेंस एज एन intelligent species, health has played a very important role. We have found bone of elderly humans which have surgery marks and have healing evidences showing some form of health care existence. ठीक है, वही थोड़ा बहुत लिखते हैं। अब देखिए
यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो शुरुआत कर दिया इन्होंने किस तरह से ये हमें प्लेग में हमारी हमने झेला 14वीं सदी में, फिर 19वीं शताब्दी में किस तरह से स्पेनिश फ्लू आया, फिर कोविड-19 आया, ये इन्होंने डिस्कस कर दिया। अब शुरू करते हैं। देखिए लिखते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हमें लिखना है ये, चूंकि तो अब इन्होंने कैसे शुरुआत किया, देखिए यहां से हम देखते हैं, लिखते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू करंट टाइम, यानी कि जो अभी वर्तमान स्थिति है, इंडिया वन हैंड इज लीडिंग in medical research, vaccine production, pharma industry at all, while on the other hand is considered as disease capital of the world। ठीक है, यानी कि एक तरफ जहां इंडिया वैक्सीन प्रोडक्शन कर रहा है, मेडिकल पर रिसर्च कर रहा है, फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये भी है, इसकी कंडीशन एक हमारे पास है कि भारत जो है वो डिसीज कैपिटल है विश्व का। ठीक है, ये भी हमें नकारा नहीं जा सकता इन चीजों से। ठीक है, अब देखते हैं, रिसेंट पैंडमिक हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव एंड हेल्थ केयर सिस्टम विच इंडिया नीड्स टू मीट इन द 21st सेंचुरी रिक्वायरमेंट। यानी कि यही वजह है कि ये पैंडमिक, ये सारी चीजें देखते हुए हमें आवश्यकता है कि 21वीं सदी में जो रिक्वायरमेंट हमें नीड है मेडिकल की, मेडिकल के की ज़रूरतों को अच्छा करने की और चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तरह से इन्होंने WHO को डिफाइन किया कि ये डिफाइन करता है कि हेल्थ है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ इन्होंने इस तरह से डिस्कस किया है। ठीक है, इंडिया किस तरह से फेस करता है, देखिए लिख रहा है कि इंडिया इन 21st सेंचुरी फेस डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिशनल डिसीज लाइक मलेरिया, TB और फेनोमेनिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो पहले से, जैसे 21वीं शताब्दी में इंडिया पहले से, इंडिया के पास बहुत बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया, TB हो गया, इस तरह की बीमारियां हैं। अब देखिए कैंसर हो गया, ऑबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, HIV हो गया, इस तरह की बीमारियां पहले से ही भारत में बड़ी संख्या में हैं, और ये उसके ऊपर ये कोविड-19 आ गया। तो ये बहुत बड़ी चुनौती सिर्फ विश्व के नहीं लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारा हेल्थ सिस्टम किस तरह से है वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। अब देखिए भैया, आगे हम इन चीजों को बढ़ते हैं। तो अब देखिए इन्होंने डेटा भी डाला है। देखिए आपको कुछ चीजें देखनी होगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्होंने लिखा है। देखिए लगातार अंडरलाइन किया है कि 94वीं हंगर कंट्री है किस तरह से भारत को विश्व की, और 40 मिलियन स्टूडेंट लिखा है, 17 मिलियन वेस्टेड चिल्ड्रन लिखा है। तो इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ भी इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडरलाइन किया है। तो शुरुआत कैसे की इन्होंने अपने कॉपी लिखने की, शुरुआत की कि किस तरह से वैश्विक महामारी है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से ये जहां एक तरफ भारत फार्मा इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और सब ग्रो हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बहुत सी बीमारियां इंडिया में पहले से है, और कोविड-19 ऊपर से आ गया। तो इस लेवल पर जाके इन्होंने आंसर को अपने लिखा, अपने ऐसे को लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने आगे कोविड-19 पैंडेमिक का जिक्र किया, और आगे लगातार इन्होंने इन चीजों का जिक्र किया, और फॉर्मेट को आप समझिए। देखिए अंडरलाइन करते हैं, लगातार अंडरलाइन करते हैं, और यहाँ पे पॉइंट में लिखना नहीं है। जब भी आप लंबे लंबे आप पैराग्राफ आप ले रहे हो, उसके बाद लंबे पैराग्राफ हो गए, उसके बाद आप पैरा चेंज कर दो, फिर अगले पैरे से शुरू हो जाओ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। आप ऐसे में जब आप ऐसे लिख रहे होते हो, देखिए आप जब ऐसे लिख रहे होते हो, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप सभी के लिए, जो भी चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम से आप कॉपी लिख रहे हो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला शुरुआत इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सब कुछ कवर करना है। यानी कि आपको करंट जो एग्जाम्पल है वो भी कोट करने हैं, अपने किसमें, अपने ऐसे में डालने हैं। दूसरा डीमेरिट, यानी कि जो पॉइंट्स हैं, जो डीमेरिट हैं जो मुद्दे की, वो भी इसमें डालना है, और मेरिट भी डालना है। ऐसा नहीं कि भैया भारत जो है वो क्या है, जब आप बॉडी लिख रहे हो ऐसे की, निबंध की जो मेन फ्रेमिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि भैया भारत में सिर्फ पैंडेमिक है, महामारी है, बहुत कुछ गरीबी है, ये वो सब आपने डाल दिया और कुछ पॉजिटिव लिखा नहीं। आपको निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीजें भी डालनी होंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ ऐसी चीजें, हम बहुत सी चीजों में आगे जा रहे हैं। हेल्थ में हमारी फार्मा इंडस्ट्री किस तरह से आगे जा रही है, और कोविड-19 को हमने किस अच्छे तरीके से हैंडल किया, ये सारी चीजें यहाँ पे डालनी होगी। और एट द एंड
एट द एंड जब आप ऐसे समाप्त कर रहे होते हो, देखिए अब जब हम बढ़ते हैं, जब ये ऐसे कैसे कंक्लूजन की तरफ ये बढ़ते हैं, क्या क्या कंक्लूजन लिखा है ऐसे समाप्त करते वक्त। ऐसा नहीं कि अब देखिए आपने बीच में तो पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ डाल दोगे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इस बात के, लेकिन एंड कैसे करोगे ऐसे का, निबंध का एंड कैसे शुभम ने किया है। पहली रैंक है, बहुत अच्छा लिखते हैं, यही वजह है कि इनकी मार्कशीट को देखा गया, बहुत अच्छा यहाँ पे गेन किया स्कोर। देखिए लिखते हैं 21st सेंचुरी इज रिगार्डेड बाय मेनी स्कॉलर्स एज एशियाज सेंचुरी विद मेजर रोल ऑफ इंडिया। यानी 21वीं शताब्दी जो है वो किसकी है, एशिया की है, और इसका रोल, भारत का रोल इसमें बहुत बड़ा है। लिखते हैं इफ इंडिया वांट बी पार्ट ऑफ सच ग्रोथ स्टोरी एंड मेक दिस सेंचुरी एज इंडिया लेड, यानी कि यदि भारत को एशिया को लीड करते हुए, एशिया को लीड करना है इस शताब्दी में, तो we need to our approach towards health as nation is made up of people and is healthy people which makes a healthy nation। ठीक है, यानी कि हेल्थ पे, ओवरऑल हेल्थ के बारे में इन्होंने किया है कि हेल्थ पर और काम किया जाना चाहिए। कुल मिला के आपको कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कंक्लूजन में ऐसा नहीं डालना है जब आप निष्कर्ष लिख रहे होते हो कि यार नहीं अब निगेटिव में नहीं जाना है, इसमें ऐसा करना है कि भारत को और भी काम किए जाने की जरूरत है, इस तरह से आपको लिखना है। और इंडिया ने बहुत सी उपलब्धि प्राप्त की है, और लेकिन इसके बावजूद भी आप भारत को और भी काम करने की जरूरत है, और इस तरह से आप निष्कर्ष के रूप में इसे समाप्त कर सकते हो। तो ये उत्तर समाप्त हो जाता है शुभम का। अच्छा लिखते हैं, बेहतरीन लिखते हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और आगे मैं बढ़ता हूं, ये देख सकते हैं, ये दूसरा ऐसे आ जाता है। ये दूसरा ऐसे, एन आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स कैन पेंट्रेट वेयर एन आर्मी ऑफ सोल्जर कैन नॉट। ठीक है, ये दूसरे टॉपिक पर इन्होंने लिखा है, और ये लंबा ऐसे है। अब मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे की कॉपी यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और आपको ये ऐसे की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसे फॉलो कर ले, वहां आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये कॉपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो आज से प्लान कर लें कि आज से ऐसे ही लिखना, और प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। जैसी भी लगी हो आपको कमेंट्स करें। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करिए।